वेलकम बैक। बात करते हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आर्किटेक्चर की। और आर्किटेक्चर इसका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस तस्वीर को मैं बहुत तफसील से नहीं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता चलूँगा। अगली स्टेजेस में जाके, अगली वीडियोस में जाके हम हर चीज़ के इंतहाई गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे और उसको डीपली डिस्कस करेंगे बहुत ज़रूर। सिप का एक आर्किटेक्चर का ओवरव्यू है। बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है कि जी ट्रांजैक्शन यूज़र है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाता है, वहाँ से डेटा जाता है ट्रांजैक्शन लेयर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, और उसके बाद सिंटैक्स और इनकोडिंग होती है। ये सिप का आर्किटेक्चर है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिंटैक्स और इनकोडिंग जो है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स वो तरीक़ाकार होता है, वो तहज़ीब होती है किसी भी चीज़ की, लाइक विंडोज़ की या किसी भी प्रोटोकॉल की, किसी भी इन्वायरमेंट की, जिस तरीक़ेकार के ऊपर वो बात करता है, उसके कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, उसको सिंटैक्स कहा जाता है। कि जी लाइक डायरेक्टरी के लिए हम विंडोज़ में dir लिखते हैं और लाइनक्स में ls लिखते हैं। ये उसका सिंटैक्स है, उसका तरीक़ाकार है, जिस तरीक़ेकार से वो आपकी बात सुनता है और समझता है। और इनकोडिंग क्या होती है कि इस सिप आर्किटेक्चर में इसका एक मखसूस सिंटैक्स है और मखसूस इनकोडिंग है, और ये इनकोडिंग स्पेसिफाइड होती है। ये आगे चल के हम बात करते हैं कि वो जो स्पेसिफ़िक इनकोडिंग होती है वो किस मेथड पे होती है, किस स्टाइल के ऊपर होती है, उनके नाम क्या होते हैं, और वो स्पेसिफ़िकली सिप के लिए क्यों मखसूस होती है। नेक्स्ट, जैसा कि हम ऊपर देख कर आ रहे हैं, सिंटैक्स से पहले जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि वो ये डिफ़ाइन करती है, वो ये बताती है कि जी क्लाइंट जो है, या जो एक कॉल करने वाला है, वो किस तरह जो है अपना रिक्वेस्ट जो है वो भेजता है सर्वर की तरफ, और सर्वर जो है वो किस तरह उस रिक्वेस्ट को लेता है और उसका जवाब देता है, उसको रिस्पॉन्स करता है, और किस तरह वो उस सर्वर जो है, उसका तरीका क्या है किसी भी रिक्वेस्ट को लेने का और उसका जो जवाब है वो भेजने का, और किस तरीके से ये सारा काम जो है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है, एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए, और किसी भी किस्म के नेटवर्क को यूज़ करते हुए किस तरह सर्वर क्लाइंट की बात सुनता है और किस तरह उसको जवाब देता है, और किस तरह क्लाइंट जो है अपनी बात सर्वर को भेजता है और किस तरह उसका जवाब सुनता है। ये चीज़ें जो है तय पाती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले है हमारे पास ट्रांजैक्शन लेयर। और ट्रांजैक्शन लेयर के अंदर क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन लेयर जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी की तरफ कुछ देना और वहाँ से कुछ लेना, कुछ लेन देन के बारे में, कुछ गिव एंड टेक को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन जो है एक रिक्वेस्ट होती है जो कि क्लाइंट की तरफ से सर्वर को जाती है, जिसको क्लाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं एक सर्वर की तरफ, और सर्वर जो है रिप्लाई में जो कुछ करता है वो सर्वर की ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन सर्वर जो है कि जो ट्रांजैक्शन होती है क्लाइंट की तरफ, उसके अंदर सारे रिस्पांस शामिल होते हैं। हम आगे जाके देखते हैं कि जी सर्वर के रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, क्या जवाबात होते हैं जो एक क्लाइंट की ट्रांजैक्शन को वो देता है। एक क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर कुछ लेन देन का कुछ डेटा होता है, उस डेटा के जब जवाब देता है तो उसके अंदर सारे वो जवाबात होते हैं जो मुमकिनात होते हैं, जो पॉसिबल जवाबात होते हैं, वो आगे हम चल के देखते हैं कि कौन कौन से जवाबात होते हैं जो सर्वर क्लाइंट को देता है। और क्या होता है कि इसके साथ जो वापस भेजी गई होती है ट्रांजैक्शन, इसमें जो भी क्लाइंट जो होता है वो काम पूरा करता है, उसकी लेन देन का इस्तेमाल करता है। जो भी सीरीज़ होती है ट्रांजैक्शन की, उसके अंदर ज़रूरी होता है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी एजेंट है बीच में, वो उसके लिए ज़रूरी है कि जी वो एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो उसको पूरा करे, जो उसके सर्वर के रिस्पांस के जवाब में आते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हैं कि ट्रांजैक्शन यूज़र क्या होता है। ये समझना बहुत आसान है कि हर
सिप की हर चीज़, हर एंटिटी जो होती है वो एक ट्रांजैक्शन यूज़र होती है। सिप का रिक्वेस्ट करना, सिप का कनेक्शन को मॉडिफाई करना, ये सब कुछ एक ट्रांजैक्शन यूज़र होता है, सिवाय उन चीज़ों के जो स्टेटलेस प्रॉक्सीज़ के थ्रू जो चीज़ें आ रही हों, या स्टेटलेस प्रॉक्सीज़ जो होती हैं वो ट्रांजैक्शन यूज़र नहीं होती। उनका प्रॉक्सीज़ का काम ये होता है कि रिक्वेस्ट लेके रिडायरेक्ट करना। तो स्टेटलेस प्रॉक्सीज़ जो यहाँ पर बीच में यूज़ होती हैं सिप की कम्युनिकेशन के दौरान, या सिप की रिक्वेस्ट जो स्टेटलेस प्रॉक्सीज़ लेके सर्वर्स को देती है, वहाँ से किसी दूसरे नेटवर्क को दे रही होती हैं, वो ट्रांजैक्शन यूज़र नहीं कहलाती। उसके अलावा जो भी एंटिटी होती है सिप के सर्वर की, सिप की एक्टिविटी की, वो ट्रांजैक्शन यूज़र कहलाती है। तो मज़ीद जानते हैं इसके बारे में कि उसमें ट्रांजैक्शन यूज़र में और सिप में मज़ीद क्या चीज़ है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।